नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए टिप्पणी पर अब राजनीतिक घमासान छिड़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, तो वहीं अब आम जन भी इस मुद्दे पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर के हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और दिल्ली की आवाम से इस मुद्दे पर खुल के उनकी राय जानी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके ऊपर ये कहना है से कोई सनातन धर्म को मिटा नहीं सकता और वोट बैंक की अपनी रोटी रोजी सेक रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो चाहते हैं से मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कुछ भी नहीं होगा। और पहले तो इनकी आपस में नहीं पट रही है। प्रधानमंत्री तो 4 कैंडिडेट है, किसको चुनोगे? उसको चुन लो ना। पहले हिंदू हो करके हिंदू को गाली देना ये ठीक है? पहले इस बात पर आओ ना। हिंदू को गाली दोगे, अब वोट मांगोगे हिंदू से, ये कौन सी बात है भाई? और कौन सा ऐसा नेता है? कोई भी है, मैं वो नहीं कहता, कौन सा ऐसा है? अध्यक्ष खड़गे बना हुआ है अध्यक्ष कांग्रेस का, उसका बेटा गाली पड़ रहा है, सीएम का बेटा गाली पड़ रहा है। कुछ नहीं है, उनका कहना 1% भी ठीक नहीं है। ये सारी राजनीति है, ये सब के सब पॉलिटिक्स है। इनको खुद को नहीं पता कि अब हमें आगे करना क्या है। आज हमारे देवी देवताओं पे जो इनकी उंगलियां उठ रही है, जो देवी देवताओं के बारे में अब सब ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज भारत की इस धरती पे, धरती को हम माँ कहते हैं, नदी को हम माँ कहते हैं, सनातन धर्म है हमारा। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू धर्म को मत मानो, हिंदू कुछ नहीं है, तो गलत है, गलत है। इनको मतलब अपना ये आपा खो बैठे सारे, तो कुछ कहा ही नहीं जाते इनके बारे में। आगे क्या कहे? तो बहुत घटिया है और बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म हमारे देश का सबसे प्यारा, सबसे शांत और सबसे अच्छा धर्म है। हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रह के और अपने हिंदू धर्म के खिलाफ इतने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बुरी और बहुत ही घटिया बात है। ऐसे नेताओं के लिए इनको तो सज़ा होनी चाहिए। ऐसे नेताओं के लिए सज़ा क्यों नहीं है? हिंदू धर्म है, वो डेंगू है, वो मलेरिया है। क्यों? अगर वो डेंगू मलेरिया है तो तुम्हें क्यों नहीं हुआ अभी तक? तुम क्यों नहीं मरे? अगर वो बुरा है तो तुम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को लेके जिंदा कैसे हो? तुम कैसे जी रहे हो हिंदू धर्म के साथ में? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। सर एक्चुअली क्या है कि शुरू से ही हमारे भारतीय समाज में ये हुआ है कि जातियों के नाम पे बांटा गया है। कभी ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य। अब इनके पास और कोई तो काम रह नहीं गया। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सारी जातियाँ जो हैं वो एक तरीके से इकट्ठी हो गई हैं कि हम हिंदू हैं। अब समस्या क्या है कि वो इस तरीके से सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये नहीं है, अगर आप तमिलनाडु का देखें तो वहाँ पे ब्राह्मणों को भी गाली दी जा रही है। बात ये नहीं है कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, बात ये है कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और सनातन उनके लिए क्या हो गया है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो न जाने कब से वो है, ना उसका कोई जन्म हुआ है ना उसका कोई मरण हो सकता है। जो जन्मा होगा वही मरेगा। सनातन तो जब से पृथ्वी है तब से सनातन धर्म का उदय हो चुका था। तो यही है। ऐसे नेताओं के खिलाफ मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी बात को अनसुना करना चाहिए, बट अगर ज़्यादा कुछ है तो हमें विरोध भी करना चाहिए। ये जो सनातन धर्म के बारे में गलत बोला गया है, बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म हमारा हमेशा था, है और रहेगा। इस किसी भी प्रकार की विवाद जो बातें हो रही हैं सब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने मज़हब में जाना चाहिए। जो उनका है देवता उसको पूजो। किसी दूसरे देवता के बारे में या किसी अलग धर्म के बारे में बोलना बहुत गलत है, इसलिए बहुत ही अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब ईश्वर देखता है सबको, इसलिए जो भी अच्छा विवाद हो वो बोलो। ये जो अभी ये सनातन धर्म के ऊपर बात बोल रहे हैं, ये एक तरफ आज के ज़माने में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी है ये देश सनातन के सारे धर्मों को सपोर्ट करता है और ये सनातन धर्म को बोलकर ऐसा गलत कर रहे हैं। और एक इतने ऊंचे पद पर आकर कोई अगर रिस्पेक्टेबल आदमी ऐसी बातें करता है तो ये गलत है। ऐसे राजनेताओं को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए और इतने ऊंचे पद पर आने के बाद ऐसे आदमियों को ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। यही कहना है कि जो टिप्पणियां कर रहे हैं सनातन धर्म पे, ये गलत है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये सदा से है और रहेगा। इस पे बड़े बड़े पद पे नेता लोग बैठ के टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाएं बहुत हर्ट हो रही हैं। उनके अगेंस्ट जो कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे?
एक राजनीतिक पद पर होकर जिस तरीके की बयानबाजी है, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। बिल्कुल माहौल बिगड़ रहा है। ऐसे राजनेताओं के खिलाफ आप क्या कहेंगे? ऐसे राजनेताओं को कानूनी प्रक्रिया उनको जेल में डालना चाहिए। स्टर्न एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल्स। देखिए, कई भांत भांत के विवरण दे रहे हैं, कोई एक तो दे नहीं रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। तो उसकी जानकारी तब यह है कि कोई इधर मार्गदर्शक कर रहा, कोई उधर कर रहा है पॉलिटिक्स के विषय में। इसमें ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो सब अच्छी बात नहीं है। डेंगू मलेरिया तो एक बीमारी है, क्या सनातन बीमारी? ऐसा नहीं है। ये जो है एक धर्म है, अपने अपने जो है ना, जिसको जो धर्मपरायण में है वो अपना अपना नियम के अनुसार जो है। सनातन धर्म बहुत पुराना है और सब सनातन से ही बने हुए धर्म हैं, है ना। हिंदू धर्म के अंदर आते हैं सब। बाकी अपने अपनी सोच विचारधाराएं हैं, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जिसके मन में आया वो अपने अपने विचारधाराओं के आधार पर। बाकी हमारा धर्म तो ये है कि अपने धर्म में प्रवृत्त रह करके अपना पूजा पाठ जब तक अपना ध्यान मग्न होकर के अपने हिसाब से काम करना चाहिए व्यक्ति को।